शांति। ओम शांति। आज 23 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो आत्माभिमानी बन जाएंगे। ठीक है, कल पक्का कराया था ना, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, मतलब देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। बाबा कह रहे हैं ऑटोमेटिकली तुम्हारी चलन सुधरेगी, बस तुम क्या करते रहो, मुझे याद करते रहो। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? ट्रेटर मतलब होता है बदनामी कराने वाले। ठीक है, भगवान का अपमान करते हैं जो, ठीक है, अपनी कुछ आदतों से, एक दूसरे की बातों में आ करके या अपने ही विकारों के वशीभूत हो करके भगवान की निंदा कराते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे ज्ञान सुनते हुए भी ऐसे काम कर देते हैं। वो कैसे हो जाता है ऐसे? जैसे कह देते ना, भाई तुम तो वहां जाते हो, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तो आज बाबा उसका क्या बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सुनेंगे ध्यान से। आंसर है, जो एक और ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंद करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह है ट्रेटर। ठीक है, व्यर्थ की बातों में पड़े रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, देवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। समझ में आ रही है? बाबा का ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं? क्योंकि सही तरीके से बुद्धि में ज्ञान को धारण नहीं करते, तोते मुआफिक रट लेते हैं बस। तो सारी बात जो है ना, ये धारणाओं की है। जिसने जितनी धारणा की है ना, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बता रही हूँ, वो आत्मा उतना ही ज्यादा अपना एक अलग प्रभाव छोड़ेगी। जैसे कल परसों बताया था ना कि कई लोग कहते हैं कि हमारे तो योग में थे तो ऐसा हो गया, योग में थे तो वैसा हो गया। तो योग में होने से आपके काम सुधरेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। अगर आपकी स्थिति अच्छी है ना, अगर आपका योग अच्छा है तो वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा। समझ रहे आप? आपकी डिस्टर्बेंस को खत्म कर देगा, शांत कर देगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब आपका शिव बाबा से क्या नहीं है, ठीक है, धारणा ही नहीं हो रही ना आपको। आप सिर्फ बस सुन रहे हैं, अंदर में थोड़ा तो धारण करो। मैं नहीं कह रही सारा किसी से भी नहीं होता, हम भी कर रहे हैं, हम कोई अभी देवता नहीं बन गए जैसा बाबा चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम हम अपने पे काम तो कर रहे हैं। हमें ये समझ तो आ रहा है कि अभी हमें बहुत कमी है। बाबा कहते बच्चे इसीलिए ध्यान रखो कि तुमसे क्या ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। कहा ये जाता है कि जो शेरनी का दूध है वो सोने के बर्तन में ठहरेगा, तो इसका मतलब है ये जो ज्ञान है ना, ये स्वच्छ बुद्धि में ठहरेगा। अगर इसमें गंदी बातें होंगी, व्यर्थ की बातें होंगी, तो ज्ञान नहीं ठहर पाएगा। ठीक है, तो गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि इम्तिहान पास करूंगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाला परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। ये है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। ये क्या है? अर्थात विकारों की वशीभूत। बाबा ने कहा ना कल कि ये क्या है, ये रावण का है, रावण लीला चल रही है। बाबा ने कहा ये क्या चल रही है? रावण लीला चल रही है ना। बाबा ने कहा और तुम्हारे ऊपर मेरी लीला चल रही है। हाँ, ईश्वरीय लीला चल रही है, राम लीला। तो क्या कहा? ये है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहते हैं। भगवान आज काम महाशत्रु है, तुमको इस पर जीत पानी होगी।
तुम ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी और भारत ही श्रेष्ठाचारी बनता है। मतलब विकारों की वशीभूत है तो भ्रष्टाचारी है, विकारों से मुक्त है तो श्रेष्ठाचारी है। मूर्ख पलीति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ माया का राज्य ही नहीं है। इस समय है ही रावण का राज्य। सब में है 5 विकार। सब में क्या है? 5 विकारों से वशीभूत है। ठीक है, इसीलिए क्या नाम दे दिया? रावण। हाँ, रावण का राज्य। देखो ना, कोई दिखा दो ऐसा जिसके अंदर विकार ना हो। बच्चा है, वो भी जरा से आप उसकी बात ना मानो कैसे क्रोध करेगा। देखो तो रावण के राज्य में है ना, तो जिसके राज्य में रहेंगे तो उससे तो वशीभूत रहेंगे ही। इसीलिए बाबा को फिर आके स्पेशली बताना पड़ता है कि तुम गलत फंस गए। तुम कहाँ के थे? तुम तो राम राज्य के थे, तुम ये कहाँ रह गए? अब जल्दी जल्दी तैयार हो, मैं तुमको यहाँ से लेके चलो। ठीक है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई उच्च पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। कुर्सी को सलाम है। ठीक है। बाबा ने कहा जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, तब सब उनको मानते हैं क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, उनको अपना राजगुरु भी बनाती है। बहुत है, जैसे मोदी जी के भी कोई गुरु है, सबके गुरु होते हैं, क्योंकि दुनिया में भी कहा जाता है कि गुरु बिना सदगति नहीं। ठीक है। लेकिन बस समझ में ही आना चाहिए कि गुरु आपने किसे बनाया है, क्योंकि जो सदगति है वो कोई मनुष्य गुरु तो दे नहीं सकता। ये तो हर शास्त्र में लिखा है, ऐसा नहीं कि वो गीता में लिखा है। आप किसी भी धर्म का शास्त्र उठा लो, उसमें ये बात स्पष्ट लिखी है कि सदगति गुरुओं के भी गुरु सदगुरु ही दे सकते हैं। अब वो सदगुरु अगर मनुष्य है तो वो नहीं दे सकते। ये बात है समझने की। ये ऊपर ऊपर की बात तो लोगों ने समझ ली कि भाई गुरु करना जरूरी है, लेकिन ये नहीं समझा कि वो गुरु कौन सा। वो गुरु ज्योति स्वरूप है। हाँ, वो है कि जिसका आपके और हमारे जैसा क्या नहीं है, शरीर नहीं है। वो गुरु है, तभी तो आपको पार ले जाएगा। अब अपने जैसा आपको कहाँ लेके जाएगा? उसको तो एक लिमिट तक ही तो ज्ञान होगा ना। मनुष्य का ज्ञान एक लिमिट तक है, कोई भी आपको अनलिमिटेड ज्ञान नहीं दे सकता। एक बाबा ही है, तो बाबा है गुरुओं के भी गुरु, हम सभी के सतगुरु। ठीक है। तो गीत भी है ना, मेरे सतगुरु प्यारे दा, दरबार बड़ा सोना है। तो किसका दरबार है? शिव बाबा का दरबार है। शास्त्रों में तो कहानियां बना दी, राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान राजयोग का ज्ञान नहीं था। बाबा ने कहा जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। वही बात आ गई, जब स्वयं का ज्ञान मिला, जब अपने ऊपर कंट्रोल करना आया, तभी तो कुछ कर पाएंगे। विकारों को तभी तो जीत पाएंगे, कंट्रोल में ले पाएंगे। देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जैसे आपको आपकी गलती अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कैसे अपने आप को बदलोगे? आपको लगता है कि आप सही हो, जबकि यही बहुत बड़ी गलती है। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में। मैं तो हम खुद को भी कहती हूँ और भी सबको कहती हूँ, कोई नहीं है ऐसा कि जो इस समय क्या ना कर रहा हो, गलतियां ना कर रहा हो। लेकिन हम लोगों के साथ एक अच्छी बात ये है कि हमें अपनी गलती जल्दी ही समझ में आ जाती है, और बाबा हमें मदद करता है उसको रियलाइज कराने में। हम उसको रियलाइज भी कर रहे हैं, वही कह रही हूँ। लेकिन दुनिया में नहीं समझ में आती, इसीलिए वो जहाँ है वहीं के वहीं है। इसीलिए उनके जीवन में कोई क्या नहीं है, परिवर्तन नहीं है, है ना। कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि भाई जीवन में परिवर्तन दिखाई दे। तो बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए ज्ञान की बात यही है कि ज्ञान अर्थात शिव बाबा के द्वारा दिया गया ज्ञान, जिससे हमारी क्या होती है, सद्गति। बाबा ने कहा जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो तो देह अभिमान को छोड़ दिया है। इसीलिए तुम परमपिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। किसकी संतान है? ईश्वरीय। हाँ, परमपिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। ये बहुत गहरी बातें हैं।
हम आत्मा परमपिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा, ठीक है, किसको पुकारती है? बाबा, ठीक है। पिता को कई जगह बाबा भी कहते हैं ना, गुजरात की तरफ कहते हैं आई बाबा। तो हमारा भी तो कौन है? आई बाबा। समझ रहे ना, आई मतलब माँ, बाबा मतलब पिता, ठीक है। तो हमारा तो बाबा ही है सब कुछ, ठीक है। तो सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहते हैं, बाबा नहीं कहेंगे वहां, तो जीवात्मा को बाबा कहेगी। तुम जीवात्मा हो, तुम क्या हो? ठीक है, जीवात्मा हो, अर्थात शरीर में बैठी है आत्मा। शरीर है जी, शरीर है। हाँ, शरीर में बैठी आत्मा है ना। अब बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं। किसके? शिव बाबा के गर्भ से थोड़े निकले, बाबा को पहचान कर हम उनके बने हैं, ठीक है। आत्मा जो है किसकी? परमात्मा की। वो तो सीधा ऊपर से उतरी है शरीर में, ठीक है। बाबा ने कहा जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं। बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो ऐसे होगा। परंतु बहुत बच्चों को ये भूल जाता है कि मैं आत्मा परमात्मा की गोदी में बैठी हूँ। किसकी गोदी में? हम महसूस होता है। भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो आत्माभिमानी बन जाए। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं है, परंतु बाबा को याद करती हैं बहुत प्यार से, ठीक है। दूर बैठी हैं जो आत्माएं, वो क्या करती हैं? बाबा को बैठ के प्यार से याद करती हैं। देखो, भगवान को आपसे सिर्फ उसका प्यार चाहिए। आप समझ रहे हैं? जैसे आपको चाहिए ना कि हमारे को कोई प्रेम से बात करे, प्रेम से पूछे भाई आप ठीक हो, तो बाबा ने कहा मुझे भी तुमसे सिर्फ यही चाहिए कि तुम समय समय से मेरे को क्या कर दो, अपना सारा हालचाल बताते हो। ऐसे नहीं एक दिन बता दिया फिर एक महीने की छुट्टी कि बाबा तो अंतर्यामी है सब जान जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आप भी तो बच्चों से उम्मीद करते हो वो हर रोज आपको बताएं कि उन्होंने सुबह से शाम तक क्या किया, और आप मत बताओ बाबा को। गुस्सा करा तो बताया बाबा को, उम्मीद तो रखते हैं। तो गुस्सा किया, किसी पे चीखे चिल्लाए, तुरंत किसको रिपोर्ट कर दो? बाबा देखो मुझे इस आत्मा पे बहुत गुस्सा आया, ऐसे बता दो। और थोड़ी कुछ बात है तो गलती होगी, हाँ बस तुरंत कह दो, बचे रहोगे फिर, ठीक है। बाबा ने कहा जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है, चिट्ठी नहीं आती तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तो हम सब सजनियों का साजन कौन है? शिव बाबा, परमात्मा निराकार, ठीक है, ज्योति स्वरूप शिव बाबा। तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वालों का गला ही घुट जाता है। जो विकारों की वशीभूत आत्मा होती है, गला घुटना यानी फिर वो कुछ कर नहीं पाते जीवन में, ना भगवान को याद कर पाते, ना कुछ अच्छे कर्म कर पाते, गला घुट जाता है। जैसे किसी को अच्छी बात बताने के लिए गला घुट जाएगा, गला घुटना मतलब बोल नहीं पाते। हाँ ठीक है, तो बाबा चलन से समझ जाते हैं, ये याद नहीं करते इसीलिए धारणा नहीं होती, सर्विस नहीं कर सकते तो पद नहीं मिलेगा। तो पहले पहले बाप का बनना है। किसका बनेंगे? प्यार से, बाबा को प्यार से बताना है, बाबा मैं जैसी हूँ जैसा हूँ आपका ही हूँ, आप ही मुझे संभालोगे। बाबा मेरे से बहुत गलतियां होती हैं, बाबा मेरे को ये हो रही है दिक्कत, सब बताओ। 10 बार गलतियां कर रहे हो, 10 बार बताओ। एक वही तो है जो आपको बचाएगा, बताओ और कौन है। आप भी अपने बच्चों पे इतना रहम ना करो कि 10 बार गलतियों में भी माफ कर दो, लेकिन वो तो कर रहा है आपको माफ। 2 दिन पहले समझाया था ना कि अगर भगवान से माफी चाहिए ना तो आगे माफी को फॉरवर्ड करते रहो, औरों को भी क्या करते रहो, माफ करो। ये नहीं कि कितना माफ करें, इन्हें समझ में नहीं आता। नहीं, रहम करो, सब परेशान है इस समय। आपको ज्ञान मिला है तो कम से कम समझ मिल गई आपको,
भगवान आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत दुआएं देगा जब आप सबको क्या करोगे, माफ करोगे। उनकी गलतियां ठीक है, एक लिमिट तक ही किया जाता है, लेकिन फिर भी क्या करो, कोशिश तो करो। बाबा ने फिर आगे कहा, सर्विस नहीं कर सकते तो पद नहीं मिलेगा। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद आता रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना यानी शिव बाबा से याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे मत समझो भोग लगता है, हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा, नहीं, यह तो शुद्ध भोजन है। परंतु वह मेहनत ना करे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी आज से ही बनेंगे। अब ये तो है नहीं, आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सारा काम हम ही थोड़ी कर देंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हैं, लेकिन आगे तो चलना है, आपको ही करना पड़ेगा ना। कल परसों कहा था ना, ये थोड़ी कि आपको बैठ करके योग कराया जाए हमेशा, आपको बैठ करके हमेशा समझाया जाए तभी आप सही चलो। आप अपने टीचर खुद बनो, आप अपने आप को देखो कि मेरा क्या चल रहा है जीवन में। अभी आत्मा ने अगर शरीर छोड़ दिया तो कहाँ पर जन्म मिलेगा मुझे, इस बात का क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है। ठीक है भाई जी, तो ध्यान रखते हैं। ठीक है, अपने पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा जब हिसाब लेने बैठेगा ना तो सारी चीजें बताएगा, फिर घर का भी बताएगा, ऑफिस का भी बताएगा, रिश्तेदारी नातेदारी का भी बताएगा कि तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ की। तीनों बक्से खोल के बैठेगा बाबा, और फिर चौथा खोल के बैठेगा यहाँ का कि तुमने देखो 1% भी इधर अपना सहयोग, अपना जितना उस हिसाब से चाहिए उतना तो नहीं किया ना। कितना 99% मनुष्यों के साथ रहे और 1% ही ज्यादा हो, बताओ कितना, 50? अच्छा तो मेरे साथ हमेशा वेरी गुड, तो उसको थोड़ा और बढ़ाना है। ठीक है, भले काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे से कभी गुस्सा आता तो मेरे को तो एकदम फीलिंग होती है ऐसा क्यों। तो यही तो उसकी कृपा दृष्टि है कि वो आपको महसूस करवा रहा है। ये कोशिश करता हूँ कि अब मैं ऐसी बात वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ऐसी मनुष्य आत्मा बहुत आगे जाती है, आपकी बहुत उन्नति होगी। ठीक है, बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान करने से तो पावन नहीं बन सकती, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है, शरीर थोड़ी है। शरीर तो है ही, लेकिन जो पाप चढ़ गए वो तो किस पे चढ़ गए, शरीर के द्वारा तो भोगेगी वो आत्मा। ऐसे तो थोड़ी है कि भाई अब जितने भी कैदी हैं, वो बता रही थी एक दिन मेरे को कि सबको जो है गंगा जी में नहलाते जाओ, सबके पाप धुलते जाए। फिर तो कोई जरूरत ही नहीं उन्हें सजा देने की, ऐसे थोड़ी होता है, तो ऐसे नहीं। ठीक है, तो बाबा ने कहा हम अच्छे पानी में स्नान करने से थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी कहेंगे जेवर झूठा है सोना सच्चा है। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, जेवर यानी शरीर झूठा है, उसको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। आत्मा में ही लगते हैं पुण्य और पाप। ठीक है, और बस शरीर का काम ये होता है कि वो शरीर द्वारा भोगती है। अगर आपने पुण्य किए तो भी शरीर द्वारा ही सुख मिलेगा, पाप किए तो शरीर द्वारा सजा मिलेगी। अब अकेली आत्मा को कहाँ से क्या मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको आत्महत्या का बताया था, फिर 21 साल तक वो भटकेगी। ठीक है, तो वो भी तो सजा ही है, बताओ। जीते थी तो आप इतने दुखी हुए नहीं जितना मरने के बाद दुखी हो गए। जब आप किसी से कुछ कहना चाहो आप कह ना पाओ तो लोग ऐसे होते हैं कि वहीं कभी पाप करते हैं, वहीं कभी गंगा जी में जाकर सो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे थोड़ी पाप ढूंढते हैं, ऐसे तो बहुत और गलत करते हैं। वह तो बाबा ने कहा आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता, यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है। सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने हैं, ये कैसे हो सकता है। ये अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं है। बाबा ने कहा समझ नहीं है ना मेरी। फिर आगे कहा तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है निश्चित। यह ज्ञान भारत वालों के लिए है। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ,
शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। कहाँ से निकल के आ रहे हैं, सभी जगह से आ रहे हैं, देखो, ठीक है, देश विदेश, हर धर्म जाति, कोई भी ऐसा धर्म या कोई नहीं है कि जहाँ से बाबा के बच्चे ना हो, कोई ऐसा देश नहीं है। तो अभी थोड़ा सा विचार करो, ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि काम ऊपर से हो रहा है, कोई इंसान के हाथ की तो बात है नहीं। कोई इंसान तो एक लिमिट तक ही तो कर सकता है चीजों को मैनेज, यहाँ करोड़ों आत्माओं को मैनेज किया जा रहा है और करने वाला दिखाई दे नहीं रहा। तो है ना वंडरफुल बात। तो बाबा ने कहा दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, निकल आएंगे। मेन बात है पवित्रता की। तभी तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा है एवर पवित्र, हमेशा पवित्र। उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते। परमात्मा की तो महिमा अलग है, वो तो हर चीज का सागर है। क्या है वो? सागर है। और जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो देवता हैं, उनकी महिमा में ये कहा जाता है कि वो संपूर्ण क्या है? निर्विकारी है। क्या कह रहे हैं भाई जी? मनुष्य आत्माओं की महिमा में क्या कहते हैं? मनुष्य देव आत्माओं की, है ना, कि वो संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसक परमो धर्म है, ठीक है, हिंसा से परे है। लेकिन दिखा दिया महाभारत में असुर और देवताओं का युद्ध, अब कर दिया ना कंफ्यूजन क्रिएट। एक तरफ कहा अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ दिखा दिया दोनों में युद्ध। तो यहाँ पर बात ये है, वो युद्ध मनुष्यों की नहीं है, वो युद्ध विकारों की है, ठीक है। एक तरफ विकार, एक तरफ देवता बनने वाली आत्माएं, एक तरफ दैवी संस्कार, एक तरफ आसुरी संस्कार, दोनों के आपस में क्या हो रही है? युद्ध हो रही है। तो उन्होंने मनुष्यों को दिखा दिया, असुर ऐसे दिखा दिए जो सींग अलग से दिखा दिए। ऐसा कोई इंसान देखा? बताना मुझे। अजीब से इंसान कहीं ऐसे होते हैं? वो तो रूप दे दिया ऐसे कि ऐसे होते हैं वो। तो जब देखा किसी को क्रोध आता है तो कैसा रूप बाहर निकल के आता है। तो जब भी किसी को क्रोध आए तो उसे फट से ले जाके शीशे के सामने खड़ा कर देना चाहिए, हाथ पकड़ के, कि चलो तुम्हें एक चीज दिखाऊं। ठीक, तो उससे क्या होगा? उससे शांत होगा, समझ में आएगा। अच्छा, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब भी आपको लगता है ना इस आत्मा को क्रोध आ रहा है। अच्छा, हर जगह शीशा होता है, देखो मैं आपको बताऊं, ऐसा भी नहीं होता, तो कुछ कारण से ही होता है। तो आपको क्या करना है, जिस भी आत्मा को आपको लग रहा है बच्चे को क्रोध आ रहा है, उसका हाथ पकड़ के देख, बेटा अपनी शक्ल देखियो, ठीक है। युगल को आ रहा है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, जरा अपनी शक्ल देखना, ठीक लग रहे हो आप, तो देखो, बस थोड़ी सी देर में दिमाग उनका शांत हो जाएगा। देखो, तरीके तो आपको निकालने पड़ेंगे। शक्ति वेस्ट करने से अच्छा है कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाए विकारों से छूटने का। फिर बाबा आगे कह रहे, बच्चे, यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सबने विनाश को पाया है। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई। तो वो कौन है? कौन है भाई जी? वो हम आत्माएं, ठीक है। शिव शक्ति पांडव सेना, बाबा ने हमें टाइटल दिया है, तुम मेरी शक्ति हो। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल मरे, प्रलय का हिसाब निकाल दिया, परंतु प्रलय तो होती नहीं। प्रलय हो जाए तो बहुत ही मतलब हलचल मच जाए, मतलब भगवान को कितना दुनिया खराब बोले, अभी भी वो कहने वाले कह देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा प्रलय का तो कोई मतलब ही नहीं है, वापस दुनिया को लाना है तो सफाई करनी पड़ेगी बस। गीता का भगवान कहते हैं, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पति दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने। ये जो प्रदर्शनी होती है उसमें भी राजयोग सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पे। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं। किसकी याद में? उनकी मत पे चलते हैं। वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। ये भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे। यह है पॉइंट की बात। भारत की दुर्गति का कारण यही है कि हम ही क्या हैं? ईश्वर है। देवता तो चलो फिर भी मान ले, आपको अगर अच्छा इंसान है कोई, ईश्वर की उपाधि कैसे देते हैं आपको? सारी सृष्टि की रचना जिसने रची, आपको कैसे कहते हैं कि आप हो
गुण तो आप में इंसानों जैसे भी नहीं दिख रहे। चलो मनुष्य में भी टॉप कैटेगरी में देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, ऐसी आत्मा दिख जाओ, श्रेष्ठ आत्मा दिख जाओ, पुण्य आत्मा दिख जाओ, देव आत्मा दिख जाओ, लेकिन परमात्मा तो नहीं दिख सकता ना आप में। मैंने आपको बताया ना, पुण्य कर्म करने वाला पुण्य आत्मा कहलाता है, पुण्य परमात्मा नहीं। आप उसकी आगे परम नहीं जोड़ सकते। धर्म के प्रति कार्य करने वाले को धर्मात्मा कहते हैं, धर्म परमात्मा नहीं कहते। कभी सुना है कि धर्म परमात्मा जी आए हैं? धर्मात्मा मतलब आत्मा, ठीक है, धर्म का काम करने वाली आत्मा, धर्मात्मा, ठीक है। तो परमात्मा का टाइटल नहीं दे सकते। बाबा ने कहा मुझे तुमने ये क्या कर दिया कि ईश्वर को सर्वव्यापी बना दिया, तो इसीलिए भारत का इतना बुरा हाल हुआ। अदरवाइज जितना भारत में पूजा पाठ होती है ना, जितना भारत में कितनी सारी चीजें सही तरीके से होती हैं, जितना भारत में पवित्रता को मान है, इस हिसाब से तो भारत मौज करे, हर तरह से सुखी संपन्न रहे, हर तरह से मनुष्य सब अच्छे हों, कोई क्राइम ना हो, कुछ गलत चीजें ना हो। लेकिन सब हो रहा है क्योंकि जो कर रहे हैं वो सही से तो कुछ कर नहीं रहे। हर आत्मा सुखी हो, किसी घर में कलेश ना हो। लेकिन महाभारत युद्ध के शास्त्रों के वो याद करो, उसमें बताया है कि घर घर में महाभारत होगी। तो अब क्या हो रही है? ठीक है, तो वो महाभारत तो एक ही दिखाई उन्होंने, लेकिन यहाँ उसमें दिखाया है कि घर घर में महाभारत युद्ध होगा। तो वास्तव में ये दुनिया में देख रहे हैं ना, तो बात समझ में आ रही है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी होता तो फिर दुनिया में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। आप स्वयं ही भगवान हैं, तो आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर ले। आप मंदिर मस्जिद में क्यों जा रहे हो, क्यों पहाड़ों पे जा रहे हैं, क्यों सन्यासी लोग घर बार छोड़ के भाग रहे हैं? कोई तो रुको। अब रुके तो तब जब पता हो, ठीक है। तो इसलिए बावली का भारत का जो हाल हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ। तो तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है, उनकी ये जन्मभूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाए बेड़ा पार करा रहे हैं। इस ज्ञान से क्या होगा? बेड़ा पार। ऐसे मरे से मन से क्यों कह रहे हो? अच्छे से कहो, खुशी से। क्या होगा भाई जी? ठीक है, महसूस हो रहा है, खुशी होती है कि बाबा शुक्रिया कि जो आपने हमें ये ज्ञान दिया, तो हमारी जो नैया है वो पार हो जाएगी। अब नहीं तो दुनिया वालों की तरह उधेड़ बुन में लगे रहते। देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है, बस खाया सोया कमाया, रोज का यही रूटीन है। किसी को स्टॉप करके पूछो भाई कैसे, पुण्य कर्म भी कुछ किए हैं? तो लोग पुण्य को सिर्फ थोड़ा बहुत जो दुनिया में होता है वो समझ लेते हैं कि जैसे गरीबों को खिला दिया, जानवरों को खिला दिया, किसी को और थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, तो ये पुण्य है। ये तो बहुत छोटा सा पुण्य है, बहुत माइनर सा, जैसे सुई में छेद बराबर जैसे ना। आपको बड़े पुण्य करने हैं। वो बड़ा पुण्य है अपने जीवन से किसी दूसरे का जीवन सुखी बना देना, लोगों को ईश्वर का रास्ता दिखा देना, किसी के डिस्टर्ब जीवन को शांत कर देना, कोई मृत्यु की ओर जा रहा था उसे हिम्मत दे देना, एक बच्चे को उसके बिछड़े हुए पिता से मिला देना। वो कौन है? वो शिव बाबा। ये है सबसे बड़ा पुण्य। भगवान को याद करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। अपने चरित्र को साफ सुथरा रखना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक है, तो ये करने जरूरी है। आप सिखाओ भाई आप क्या किए बताओ, आपका कैसे जीवन चलेगा। जैसे बच्चों को आप सिखाते हो कि भाई आप तुम इतने बड़े हो गए हो, कुछ कमाते क्यों नहीं हो? तो उससे ज्यादा जरूरी है जितना आप इम्पोर्टेंस कमाने पे देते हैं ना, उतना ही बच्चों को अंदर ये बात डाले कि थोड़ा ना पुण्य कर्म भी करने होते हैं, जो जीवन का एक हिस्सा है। बच्चों को सिखाओ कि ये भी जीवन का एक हिस्सा है, कि जैसे कमाना जरूरी है ऐसे पुण्य कर्म करना भी जरूरी है अच्छे जीवन के लिए। किसी और को थोड़ी मिल जाएगा, बताओ आप कुछ पुण्य करोगे तो मुझे थोड़ी मिल जाएगा, आप ही को मिलेगा। पर हाँ, जो आपको रास्ता दिखाया तो वो तो आपको दुआ मिलेगी ना। तो आपको दुआ मिलेगी अपने परिवार से कि हमारी माँ ने, हमारे पिता ने हमारे को क्या किया? रास्ता दिखाया। ठीक है, तो पुण्य कर्मों की कमाई पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना स्थूल कमाई पे ध्यान देते हैं।
तो बाबा ने कहा मुझे पतित पावन तो मुझे ही कहते हैं, मुझे ही सबको वापस ले जाना है, ये है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर अब वापस जाना होगा। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नर्क है। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं, मतलब विकारों के वशीभूत हो रहे हैं। इतना ज्यादा विकार सर पे चढ़ जाते हैं मनुष्य के, फिर उसको कुछ समझ नहीं आता। तो कहते हैं ना, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य की मृत्यु का समय होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कभी भी क्या ना हो, बुद्धि खराब ना हो। देखो मृत्यु होना एक अलग बात है, लेकिन तड़फ जाना, न इधर का रहना न उधर का रहना, वो बुरी बात है। कष्टदायी मृत्यु ना हो, ठीक है। काल अकाल मूर्त न मरे मनुष्य, वो फिर बहुत खराब चीज हो जाएगी। तो वो तभी होती है जब पाप कर्म हमारे सर पर ज्यादा होते हैं। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितना पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, फिर कैसे आती है, क्यों दुखी बनती है, कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आए हैं, तो दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ। क्या बन रहे हैं भाई जी? ठीक है, धीरे धीरे अपने आप दैवी गुण आ जाएंगे। बस जो आपको तरीका बताया उसका ध्यान रखो कि जो हो जैसे हो, हर घड़ी बाबा को खुद को सौंपते रहो। आपसे 10 बार गलतियां हो रही है, 10 बार बताओ, सौंपो तो सही, तभी समाधान है। तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा जब आप देवता बनने जा रहे हो तो आपको अपने अंदर क्या कर देखना है? ठीक है, क्यों नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसीलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दूसरे ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटों से फूल, अर्थात मनुष्य से देवता। ठीक है, दुनिया ही बहुत है फालतू की बातें करने के लिए। आप जिससे मिलो कम से कम आप तो कुछ अच्छी बातें कर लो। क्यों? दुनिया में लोगों को तो समझ है नहीं इन बातों की, आपको तो है। इसीलिए आप क्या करो, व्यर्थ की चर्चा को ज्ञान चर्चा में कन्वर्ट कर दो। यानी हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, हर खराब बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर दो। ठीक है, जिसे कहते हैं कि वही इनका जो तरीका था, मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वो बहुत अच्छा था। मतलब बोलने का भी होता है कि आप अपनी बात कैसे सामने वाली आत्मा के सामने रखें कि जो उसको आपकी बात क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो आपके करने से होगा। आत्मा और परमात्मा का रूप कोई भी जानते नहीं। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए। किस बात की नॉलेज चाहिए भाई जी? कि हम कौन है, किसकी संतान है। हाँ, बार बार पक्का करो, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा। छोटे बच्चों को भी सिखाओ ये बात, छोटे छोटे को सिखा दो। हाँ, पर भूल जाते हैं। हाँ, पर पक्का करो ना। जो जैसे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। तो जो युगल चलते हैं ज्ञान में, उन्होंने बताया कि हमने जैसे बच्चे को माँ बुलवाते हैं, अपने आप ही बोलता है माँ पापा। तो वो उन्होंने कहा कि हमने बुलवाया शिव बाबा। तो वो बड़ा खुश हो, मुस्कुराए, हाथ में तो पहचान दी, भले ऑर्गन्स छोटे हैं, मतलब बोल नहीं पा रही, लेकिन आत्मा तो पहचान रही है। कहती कि जब हमने इनको बोला शिव बाबा बोल, तो ऐसे देखे हमें बड़े ध्यान से, आंखें खोल करके कि देखो इतने लकी वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। तो यही तो जीवन बन रहा है। यही माँ क्या कर देगी, उसे देवता बना देगी। इसी को देवता कहा गया बस। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी सिखाना चाहिए। किसी से कुछ ना हो तो कम से कम ये तो करते रहो। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट मैंने कई लोग, जो लोग बेड पे है ना, मतलब ऑन बेड हैं, जो कोमा में है, जो मतलब पैरालाइज हो गए, उनको करवाया है कि आप बस ऐसे करते रहो, शिव बाबा करते रहो, शिव बाबा करते रहो। कुछ तो और तो आपसे होगा नहीं, तो कम से कम इतना तो करते रहो। तो उन्होंने बताया कि हमें बड़ा ठंडक सी महसूस होती है, जैसे एसी की ठंडक महसूस होती है ना, कूलिंग। ऐसे उन्होंने कहा हमें इस शब्द से क्या महसूस होती है, बहुत अंदर में जैसे शांत होने लगता है।
ठीक है, तो ये करने से होगा, मतलब आप खुद को ये याद ही तो दिलाना है कि आप किसके हो। बाबा की संतान है। ठीक है, छोटे बच्चे को याद दिलाया तो देखो वो भी मुस्कुराया, बूढ़े को याद दिलाया तो मन शांत होने लगा। तो कुछ तो जादू है, इसीलिए कल कह दिया कि भाई तुम तो जादूगर हो। जादू ही कर दिया। कौन सा जादू कर दिया? मनुष्य से देवता बना दिया। यहाँ आपसे एक मनुष्य न सुधरे अपने घर का, यहाँ करोड़ों की तादाद में लोगों को सुधार दिया गया है। अच्छा, बिना किसी डांट डपट के, बिना सामने आए, बुरा भी नहीं बने, नहीं तो कोई मनुष्य हो तो दोबारा आए भी ना कि भाई इन्हें तो समझ में हमारी बात आती नहीं है। लेकिन वाह बाबा जो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं फिर कि बाबा ने कहा आत्मा, ठीक है, जब तक आत्मा नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं बच्चे भले कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। बाबा ने कहा जो मायावी बातें करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। मायावी बातें समझ गए, फालतू की बातें। आपको अपना टाइम फालतू, आपके पास फालतू की बातें वही करेगा जिसके पास फालतू का टाइम। अच्छा, एक और बात, कई लोग अपना काम खत्म करके कर लेते हैं जिन्हें क्या होता है, बात करने का शौक होता है। तो अगर शौक ही रखना है तो फालतू की बातों की जगह अच्छी बातों का रख लो। क्यों जी, मायावी चर्चा से कौन सी चर्चा शुरू करो? ज्ञान चर्चा। चलो आज मुरली पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि आज मुरली में बाबा ने कौन सी बात पे जोर दिया। तो समय भी सफल, सेवा की सेवा हो गई, पुण्य कर्मों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बाबा ने कहा किसी को दुखी करते उनको ट्रेटर कहा जाता है। ये भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया और वह बाहर जाकर गंध करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं, मतलब भगवान की बदनामी भी करते रहेंगे और ज्ञान भी सुनते रहेंगे। ऐसे भी क्या है, बहुत है। अब वो पिता है तो कुछ कहता है, और कोई हो तो कैसे क्या करते हैं, कोई और इंसान भी हो ना वहाँ, बाबा की जगह गुरु भी हो और उसे पता चल जाए, वो तो नाम ही काट दे वहां से कि तुम नहीं आना दोबारा। पर बाबा है दया का सागर, ऐसे उनको पिता नहीं कहा, परम पिता। भगवान ही एक ऐसा है जो सबको माफ कर देता है। पिताओं का भी पिता। हाँ, कितनी सुंदर बात, पिताओं का भी पिता है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। तो इसलिए कहा बाबा ने कि चलो कर देते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो, तो अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं। अधर कुमारी के मंदिर है ना, वैष्णो देवी जाते हैं। तिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है, बड़ी साफ बुद्धि चाहिए। कैसे बुद्धि चाहिए? किस चीज से साफ चाहिए भाई जी? व्यर्थ की बातें। ठीक है, इससे बुद्धि क्या चाहिए? साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। किसके परिवार के? आप ईश्वरीय परिवार। ठीक है, जैसे आप अपने घर में बच्चों को कह देते हो कि बेटा देख हमारे परिवार में ऐसे नहीं होता, तुम्हें जैसे भी करना है हमारे तरीके से क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो बाबा ने भी कह दिया कि तुम ईश्वरीय परिवार के हो, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, तुम मेरे हो। तो बाबा ने कहा बच्चे यहाँ श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बने हो। जो मनुष्य समझे तो इनको बरोबर श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने की, तब वहां पद मिले श्रेष्ठ यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म तुमको पवित्र रहना है, अपने जीवन को साफ सुथरा रखना है। कल आपको सिखाया था ना कि आपके जीवन में आपके जीवन को साफ सुथरा रखने से किसी को फायदा होगा क्या? किसे होगा भाई जी? किसे होगा? हमको होगा। आप भगवान के आगे नजरें झुका के नहीं जाएंगे, आपकी नजरें उठी रहेंगी कि बाबा मैंने आपकी हर आज्ञा का क्या किया, चाहे मेरे से नहीं हुआ मैंने तब भी किया। मेरी बॉडी में बहुत चल रही। हाँ, तो ये किसका शुक्रिया? उसका शुक्रिया। आपको खुशी होगी अंदर ही अंदर कि देखो जब कोई गलती कर देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपसे कोई गलती हो जाती है और वो किसी को पता ना हो तो अंदर ही अंदर क्या होता रहता है? मन खाता। इसका मतलब आप गलती करने वाले हो नहीं ऐसे, वो आपसे हो गया। और जो आपको अंदर खा रही है वो आपकी अच्छी एनर्जी है, जो आपको बार बार कह रही है क्या कर दिया तुमने। इसका मतलब आप बुरे नहीं हो, आप अच्छे हो। तो विकारों के वशीभूत हो के आप ऐसे हो रहे हो। तो शुक्रिया बाबा का कि जो हमें कम से कम ये शिक्षा दी। ठीक है,
तो बाबा की बात मानेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। ठीक है, भोजन करते समय याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विक्रम विनाश करनी है। दूसरी पॉइंट इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतो कर देना है। पुराना हिसाब किताब समझ गए? लोगों से हिसाब है जो आपका सबसे है। किसी ने आपका अपमान किया तो उससे भी हिसाब, ये नहीं कि उसे कह दूं तो हिसाब पूरा हो जाए, उसे क्षमा कर दूं तो हिसाब पूरा हो जाए। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होंगी, तो सबसे अब खत्म करो हिसाब। हिसाब मतलब फालतू का जो दिमाग आपका चलता है ना, उसे शांत करो। और अगर आप जुबान से नहीं बोल सकते तो यहाँ से बोले, आत्मा से बात करें। ठीक है, कि मैंने जाने जाने में आपको जो भी कष्ट दिया, मैं दिल से उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके अपना हिसाब क्या करें, पूरा करें। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उनके चेहरे से, चलन से क्या होता है मालूम? हाँ, पड़ जाता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे की प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो। क्या कह रहे हैं भाई जी? प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो। कोई भी विकार आपको वशीभूत ना कर ले, अपने में न ले ले, इफेक्ट आपके ऊपर होना नहीं चाहिए, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। तो मैं कि कौन सी आत्मा हूँ? संपूर्ण पवित्र। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है, आप सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। भोजन बनाते, खाते, वॉक करते, कपड़े समेटते, जो भी काम कर रहे हैं, अंदर अंदर ये सब करें। ठीक है, स्लोगन है होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। व्यर्थ जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाँ, होली हंस अर्थात एकदम पवित्र आत्मा। ठीक है, होली पवित्र, हंस जो है पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। मतलब बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए, आपकी बातों में कोई सेंस होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कॉमन सेंस, तो यहाँ पर बात करनी। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्या है? मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।